तो दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं लास्ट वीडियो बिल्कुल, जिसमें अपन एक्चुअल न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो यहां से आते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कई बार लास्ट में वो चीजें मिल जाती हैं जो पेपर में वैसी की वैसी दिख जाती हैं। तो वोल्टेज और चार्ज डिवीजन रूल पर अपन बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल देखो, पहली बात तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज, तो पैरेलल में तो वोल्टेज डिवाइड होगा नहीं। तो वोल्टेज डिवीजन की अगर अपन बात करेंगे तो अपन लोग बात करेंगे सीरीज में, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर सीरीज में अपने पास लगे हुए हैं दो कैपेसिटर C1 और C2, और अब मैंने आपसे कहा कि टोटल V लगाया था, यहां से चार्ज जा रहा है Q। आप ये बताइए कि C1 के ऊपर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा और C2 पे कितना आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C1 C2 के अक्रॉस। पूरे लंबे मेथड पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, पापा को याद करना है कैपेसिटेंस के Q = CV। और क्योंकि यहां पर सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो V जो है वो C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है C1 के अक्रॉस, तो आप क्या करोगे, C2 को ऊपर लो, मतलब कि C2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू टोटल V कर दोगे, आपके पास V1 निकल आएगा। और V2 निकालने के लिए तुम में से कई बोल रहे होंगे C1 अपॉन, अरे क्यों कर रहे हो नलायकों, ये V है, V में से V1 चला गया तो बचा कितना V2, तो V2 हो जाएगा V माइनस V1। थोड़ा ये लगाने का ना। और अगर आपको चार्ज निकालना है तो यार देखो, सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, सेम। V1 निकाल चुके हो, Q = C1 V1 कर दो, चार्ज भी निकल के आ जाएगा। ऐसे नहीं निकालना चार्ज तो ऐसे करो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, तो आपके पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट। उसको बोलो Q = C इक्विवेलेंट इंटू V। V आपको पता है, C इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो, तो Q भी निकल के आ जाएगा। तो इस सर्किट में आपसे Q निकलवाया जा सकता था, आपसे V1 निकलवाया जा सकता था, आपसे V2 निकलवाया जा सकता था, और दोनों हम निकाल सकते हैं। याद रखो इनवर्स है, तो अगर C1 का वोल्टेज चाहिए तो C2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज। दैट्स इट। एक अप्लाई करते हैं, बहुत तेजी में आंसर निकालते हैं। लगाया हुआ है 18 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है, इसके ऊपर का ड्रॉप है अपने पास V1, इसके ऊपर का है V2। मैंने आपसे कहा V1 और V2 निकाल कर दो। अगर आपको V1 निकालना है तो ये 3 पर है, तो 6 वाले को ऊपर लो, तो ये आ जाएगा 6/6 + 3 × 18। यूनिट की टेंशन बिल्कुल मत लेना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो आंसर आ गया V1 = 6/9 × 18, आंसर आ गया 12 वोल्ट, क्योंकि ये आपका हो जाएगा कैंसिल 2 टाइम्स, 2 × 6 हो गया 12। इस पर 12 है, 18 लगाया था तो V2 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। कहानी खत्म। इसकी बहुत सारी और बूटियां भी हैं, मगर अननेसेसरी इतनी सारी चीजें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, जिस पर निकालना है उसके अपोजिट वाला अपॉन टोटल इंटू टोटल V कर दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर चार्ज मांग लेता तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट निकाल लो, वैसे नहीं करना। V1 निकाल चुके हो, C1 तुम्हें पता ही है, दोनों पर चार्ज सेम होगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास C3, और V1 जो है वो 12, 3 × 12 36 माइक्रोकूलम। अगर आप इसका यूज करके निकालते तो आता 6, और इस पर वोल्टेज कितना है, 6 6 6 36 माइक्रोकूलम। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना, इक्विवेलेंट से करना है, 6 और 3 का इक्विवेलेंट आएगा 2 × अगर अपन 2 × 18 कर देंगे तो भी आ गया 36 माइक्रोकूलम। जिस तरीके से करना है उस तरीके से करो। मैंने आपको एक सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल दिया है, इसको अप्लाई कर गए, काम हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, बट पहले अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा चार्ज डिवीजन रूल के बारे में। चार्ज सीरीज में सेम था, चार्ज कहां बदल रहा था, वोल्टेज। अभी दोनों के स्क्रीनशॉट एक साथ करवा दूंगा। अब बदल कहां रहा था अपने पास, जब अपन पैरेलल में थे तो वोल्टेज सेम था, चार्ज Q आ रहा था, मगर यहां अलग जा रहा था और यहां अलग जा रहा था, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग थी, डिवाइड हो रहा था। पानी मोटे वाले पाइप से आ रहा है, मगर दो छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड हो रहा है, तो Q1 अलग, Q2 अलग, C1 इसका है, C2 इसका है।
Q इज इक्वल टू CV, वही पुराना वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पर पैरेलल के केस में V सेम है, अगर V सेम है तो आप ये कह सकते हो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, और अगर Q इज प्रोपोर्शनल टू C है तो अब प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं है, तो इसीलिए जिस पर भी चार्ज निकालना है, अगर C1 पर चार्ज निकालना है तो ये आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हो। देखो गौर से, Q1 चाहिए था तो जिस पर चाहिए उसका कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल चार्ज, इस तरीके से Q1 आ जाएगा, और आपका इसी तरीके से Q2, Q माइनस यहां से आया Q1 चला गया, बचा कितना Q1 माइनस Q, वो चला गया सेकेंड। बट 90% इस वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना इसके ही अपना काम आसानी के साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या सेम होगा, वोल्टेज। तो अपन क्या कर सकते हैं पता, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या आएगा C1 प्लस C2, चार्ज कितना आ रहा था Q, तो V हो जाएगा, या V इज इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, इससे ही काम हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार V आ गया तो Q क्या होगा यहां पर C1 इंटू V, Q यहां पर क्या होगा C2 इंटू V। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। वापस चार्ज डिवीजन का स्क्रीनशॉट। वापस चलो, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है, देखो गौर से, यहां पे क्या बोला उन्होंने, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। हाँ भाई दिख रहा है हमको। इन द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ C1 C2 C3 आर, इस पर जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है QA QC और QE, QA QB QC QD QE, मतलब इस पर QA होगा, इस पर QB है, इस पर QC है, इस पर QD है, इस पर QE है और इस पर QF है। अब सारे ऑप्शंस देखो, उन्होंने ये बोला BDF। अगर अपन यहां पर देखें तो देखो B कौन सा हो गया, ये B D और F, इन तीनों चार्जेस का सम 100/9 है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां तो नेगेटिव था ना, इस वाली प्लेट पर, अच्छा हाँ ये पॉजिटिव है, इस यहां से नेगेटिव आ रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, है ना, और सॉल्व कर लेते हैं अपन और देखते हैं। और इन तीनों प्लेट पर चार्ज सेम होगा, तो 3 अपने पास कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। मैं आगे जाने के पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 12, ये 6, ये 4, ये 3। C इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास 12 अपॉन, उल्टा हो जाएगा, 12 अपॉन 13 माइक्रो फेरेड। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। C इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, V कितना लगा हुआ था 100, तो ये आ गया 100 इंटू 12/13 माइक्रो फेरेड। तो यार अगर यहां देखो तो ये 1200/13 आ रहा है, और इन तीनों का सम जब आप करेंगे तो वो 1200/13 प्लस 1200/13 प्लस 1200/13, वो 100/9 तो आने से रहा, तो ये तो गया। QB प्लस QD प्लस QF, इन तीनों का सम 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी गया। इन तीनों का सम इसका चार्ज का 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहां पर देखें तो ACE अभी भी देख लिया अपन ने, अगर तुम AC और E भी लोगे तो वो जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा, मगर आएगा तो इतना ही ना 3 टाइम्स, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक चीज और देखो, फोर्थ ऑप्शन QB इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू QF,
मतलब कि जितना चार्ज हमारे पास B पर होगा उतना ही चार्ज QD है, उतना ही चार्ज QF है। बिल्कुल सही, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो अगर अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व ना करके सारे ऑप्शंस देखता तो भी मुझे डी ऑप्शन सही दिख जाता कि कैपेसिटर में। और आप ये देखिए, ये अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, चीजें हो जाती हैं। पुराने वाले ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में मैंने तुम्हें सिखाया था, जब मैंने कॉम्बिनेशन निकाला था तब मैंने सिखाया था सीरीज में चार्ज सेम रहता है, इन सब पर चार्ज सेम रहेगा। आंसर है आपके पास डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आई थिंक सो कि इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तुमने वीडियो में देख लिया है, इसको पढ़ भी लिया है। अभी और आगे जब दोबारा देखोगे इस वीडियो को तो फिर पढ़ लोगे। क्वेश्चंस की तरफ मत भागो, कॉन्सेप्ट की तरफ भागो, ये बाबा जी आपसे कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया? द टू कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटी 0.3 एंड 0.6, ठीक है, एक 0.3 और एक 0.6 है। क्या बोल रहे हैं ये? आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगा दिया, चलो लगा दो। ये हो गया 0.3 माइक्रोफैरड और ये हो गया आपके पास 0.6 माइक्रोफैरड। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। इसको 6 वोल्ट पे लगा दिया। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, भैया एनर्जी के आपके पास फॉर्मूले क्या हैं? हाफ CV², हाफ QV एंड हाफ Q²/C। ये तीनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है। अब सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में सेम रहता है चार्ज। तो मैं फॉर्मूला कौन सा उठाऊं जिसमें चार्ज आता हो, या तो ये वाला या ये वाला। अब V के बारे में तो मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कौन निकालेगा? इससे अच्छा है C डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो एप्रोप्रिएट फॉर्मूला बन गया वो बन गया हाफ Q²/C। पैरेलल में होते तो बन जाता हाफ CV²। क्यों? क्योंकि उस समय V कांस्टेंट होता, बट ये सीरीज में। अब अगर अपन देखें तो यहां पर Q तो सीरीज में दोनों पर सेम आएगा, तो जो एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि U1/U2 इज इक्वल टू, उल्टा है कैपेसिटर में, C2/C1। ये 1 है, ये 2 है, तो ये आ जाएगा 0.6 माइक्रो तो उड़ जाएगा अपॉन 0.3, यानी कि 2। आंसर इज दिस 2। दिस इज द आंसर। 2:1 इज द आंसर। फिर से ध्यान रखो, सीरीज में है, चार्ज सेम है, कौन सा फॉर्मूला पकड़ना चाहिए था? फॉर्मूला पकड़ना चाहिए था हाफ Q²/C, एंड दैट्स इट। आपके सामने आंसर निकल के आ गया और बहुत आराम से निकल के आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द सर्किट शोन इन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैरड, अच्छा 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? अरे भाई 3 कैपेसिटर बाबा जी ने 2 सिखाए थे, यहां तो 3 है और 4.5 वाला है। अच्छा तो एक काम करते हैं ना यार, इसको जैसा अपन नजर बदलते हैं नजारे बदल जाते हैं, नजारे बदल के देख लेते हैं क्या बदले। देखो जरा गौर से, यहां पर अपन ने क्या किया, मेरे पास ये था 4.5 माइक्रोफैरड, इन दोनों को पैरेलल में था तो ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड, और ये लगा हुआ है मेरे पास 12 वोल्ट। अब मुझसे कहा गया कि 4.5 पर वोल्टेज कितना होगा, हो गया ना खत्म कहानी। 9 माइक्रोफैरड 4.5 माइक्रोफैरड, लो भाई क्या आंसर आया तुम्हारे पास? आंसर निकल के आया, किस पर चाहिए था वोल्टेज? 4.5 पर, तो किसको ऊपर ले ले? 9, अपोजिट वाला वोल्टेज डिवीजन रूल। 9/9 प्लस 4.5, 4.5 को लिख रहा हूं 9/2 इंटू टोटल वोल्टेज 12। 9 ऊपर, नीचे से 9 कॉमन, 1 प्लस 1/2 इंटू 12, 9 से 9 कैंसिल, 1 प्लस 1/2 बिकम 3/2, 2 ऊपर, 2/3 इंटू 12, ये कैंसिल होगा, 4 टाइम 4 2 8 वोल्ट इज द आंसर एंड दैट इज द आंसर, 8 वोल्ट। अगर उन्होंने मुझसे बोला होता कि इन दोनों पर चार्ज बताओ, समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। अगर चार्ज निकालना होता तो देखो इस पर वोल्टेज निकाल लिया इसी तरह से, कितना आया 8, 12 में से 8 गया, बचा कितना 4 चला जाएगा इस पे। अब ये जो इक्विवेलेंट है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है ना, अगर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है तो इस पर जो वोल्टेज है पैरेलल में वो वोल्टेज दोनों पर सेम होगा, यानी यहां पर 8 है यहां 4 है, तो इन दोनों पर पैरेलल में 4 वोल्ट होगा।
और Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग आपके पास यहां चार्ज आ जाएगा 4 इंटू 3 12 माइक्रोकूलम, यहां आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम, और टोटल चार्ज कितना आ रहा है, ऊपर 12 जा रहा है नीचे 24 जा रहा है, तो ये आ रहा है 36 माइक्रोकूलम चार्ज। टोटल चार्ज भी तुमने निकाल लिया। तो इस सर्किट में तुमने 2 मिनट के अंदर जितनी PhD करनी थी सब कर डाली, सिर्फ एक वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के अपन ने इस सर्किट को कर डाला। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। सो नाउ ऑफिशियली अपन इस चैप्टर से कह सकते हैं टाटा बाय बाय सायोनारा, और इस जगह को अपन कहेंगे अब खत्म। अब आएंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, और अगर क्वेश्चंस करने हैं तो देखो मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं, जो आपको प्लेज में दे रहा हूं सारी चीजें ये आपके बहुत काम की हैं, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। इफ यू वांट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कम टू बाबा गैंग ऐप, जहां पर आपका कोर्स चल रहा है, आ जाओ उस कोर्स को ज्वाइन करो और क्वेश्चंस करो और कॉन्फिडेंस लाएगा और बूस्टअप हो जाओगे। वहाँ डेली क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस चल रही है। जिसको लग रहा है कि सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, भाई बाबा जी आपको बता रहे हैं सिलेबस कैसे हो पाएगा, तो वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इफ यू आर नॉट एबल टू पे दैट 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़, इट्स ओके, आपको यहाँ पर भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिक के साथ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं सारी चीज़ें तुम्हें दे रहा हूँ। आई थिंक इस समय बहुत कम यूट्यूबर ऐसे हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।